morning, everybody. I hope you all are doing well. I'm also doing well. Let's start this wonderful day together. Keep smiling. And आज हम उठे हैं something around roughly 9 o'clock. 9 o'clock हमें मतलब ऑफिस पहुंचना होता है, बट अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम है तो नो इश्यूज विद दैट. डेली का टाइम चीज़ें सही हो जाएंगी. So I'm keep smiling, people. Let's start this wonderful day together. I got ready for the day. तो अभी जाते हैं हम बेसिकली जहाँ काम पे जाना है एंड करेंगे बहुत सारे अपडेट्स. अब कंसोलिडेटिंग हमारे शिफ्टर पे इससे अच्छा बाय दिया. शिफ्टर का मतलब यही था, डेजिग्नेट करके बाय देना. 30 पिप्स डाउन द लाइन गया था एंड कितने पिप्स दे गया, 100 पिप्स. वाओ, वर्किंग गुड शिफ्टर. अभी देखो यहाँ का एक रीज़न ये भी था ना, रात को सोते सोते इसने एनवाई पे एक अच्छा वो भी बना दिया था 15 मिनट पे. मैंने सोते सोते देखा था, तो उसको तो रिस्पेक्ट करेगा ही ना भाई, प्राइस एक्शन एट एनी कॉस्ट. मैंने जितनी बार देखा है, लंदन ओपन एक्सपेंशन हुआ है, मेरे को रिट्रेसमेंट चाहिए बाई साइड का थोड़ा सा लंदन में. तो देखते हैं क्या मार्केट मोमेंटम बनता है. सी टोक्यो हमारा ओपन बुलिश हुआ, फिर गया बेरिश में, क्योंकि एनवाई का वो भी ये बहुत बाद में बना. मैं जब सो गया था तब बना. अगर ये पहले देख लेता ना तो ये पीओ भी रखता ही नहीं मैं अपना. नहीं भाई, मेजर क्वांटिटी निकाल दी है. ये तो पॉइंट कितने के पार्सल छोड़ दिए मैंने इसमें, 0.2 के छोड़ दिए और मेजर क्वांटिटी चंकी निकाल दी मैंने अपनी. देखें इसका फंडेड अकाउंट का डैशबोर्ड ला के देखें भाई. भाई कल एसएल डे था भाई, आज सुबह से बाकी सारी तो नहीं ली ट्रेड्स मैंने. तो इसमें मतलब ये तो अपना प्रैक्टिस ही अकाउंट है ना. तो देखते हैं, इसमें अभी चल रहा है, लॉगिन करके देखता. 1% अब तो होना चाहिए इसको वापस. हाँ 1% तो आ गया होगा. कंसिस्टेंसी कम हो गई भाई. 85% विन रेट कैसे आ गया. $388 डन. अभी और रनिंग है बाकी. मेरे हिसाब से वो वाला एरिया ब्रीच कर देगा तो अपना हो जाएगा आज $450, मतलब 2% तक आ जाएंगे हम रफली रफली इसमें. कल का नेगेटिव देता, बट हाँ 20 ट्रेड कैसे दिखा देता है भाई. पार्षद को कैसे काउंट इन करते हैं ये लोग भाई. एक कैंडल में कैप्चर भाई. कल सुबह, आज सुबह जो बाइंग कैप्चर करी थी वो एकदम मक्खन. और अब ये एरिया ब्रीच हुआ. ओह ओ माय गॉड, गोल बेबी. भाई सोचिए 0.02 ही मेरे को बना के दे दे. $100 कुछ मजा नहीं आ जाएगा. तो भाई बेसिकली अभी तो कम्युनिटी कॉल में बैठा हुआ हूँ मैं, सबके साथ म्यूट हो रखा है. ये हमारा मुसाफिर जोन्स भी देख रहा था. आज के की एरियाज़ पे आते हैं. लेट्स डिस्कस. हमने क्या एनालिसिस बनाया था एंड डिस्कॉर्ड में पोस्ट भी करना होता है हमें रात में, आपको पता ही है. बट इस आदत को सुधारना है बहुत जल्दी भाई, क्योंकि आई कैन नॉट डू इट एवरी सिंगल डे ना. हालत ख़राब होती है. बीच में वो चीज़ हो गई थी. एज मार्क रिस्पेक्टेड एज वन, आई एम लुकिंग फॉर 809.50 पिप्स रेंज फॉर द डे. वी ओनली हैव एन इम्प्लीमेंट क्लेम्स यूज. I am looking for Tokyo bullish range expansion, London range to retracement of buy, NY to be consolidation, choppiness, scalp of sell side and trapperly buys in my favor. If my bias friends will look for my avoidance. On first week did not find to send A plus one activated on Monday, another but today not very confident one. I am looking goodwill, sendwill. इस तरीके से मैंने बोल दिया. बट अगर आप देखो, टोक्यो सुबह खोला बुलिश एक्सपेंशन में, नीचे चला गया सेल साइड, फिर एक्सपैंड हुआ बुल साइड एंड टोक्यो में रिट्रेसमेंट बाइंग दी. सॉरी, लंदन में रिट्रेसमेंट बाइंग दी. शिफ्टर से ही बाइंग आई हमारी मेजरली, अगर आप ध्यान से देखोगे शिफ्टर से ही बाइंग आई. स्वीप प्लस ब्रेकर तक पहुंच नहीं पाया. फ्लिपर जोन से मेजर सेलिंग करी इसने एंड यहाँ तक की लिक्विडिटी स्वीप कर दी. मैंने ये सेल पकड़ा भी आज. मैं थोड़ा लेट हो गया था, बाहर था, तब मैंने सिर्फ यही मूव पकड़ा, जिसके कारण आई एम ऑलमोस्ट अप 6.94% ऑन द फंडेड. 200 पे भी कम ही नहीं है यार. 200 पे बच्चे हैं. कितने रिस्क टू रिवॉर्ड में. सेल कितना था, 40 पिप के सेल में भाई. 200 पे 220 पे बहुत अच्छा मूव है. तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ सिर्फ और सिर्फ, एनालिसिस तो सही था. डेली कैंडल की रेंज देख लेता हूँ एक बार कितनी बनी भाई. ये है डेली कैंडल की रेंज 750 पे. 700 पिप्स के पास रफली रफली बनी. मैं 6396 तक बनी. अब ये इमेज कॉपी करूँगा भाई और डालूँगा ग्रुप पे, ताकि लोगों को समझ आए चीज़ें. और बाकी फिर कैलकुलेट करूँगा कि भाई कि कैसे बन सकती बाकी सारी चीज़ें. भैया गोल्ड करेगा क्या. देखो बज रहे सुबह के 3:33, मुझे ऑफिस जाना है. और ये गोल्ड चाचा के लिए क्या मैसेज आया. टाइम टू क्रिएट न्यू पॉलिटिकल एंड एक्चुअली दिस इज. ये एलोन मस्क को पता नहीं ट्रोल कर रही, क्या स्ट्रैटेजी लगा रहा है भाई. अगर ऐसा हुआ, देखो व्हेन इट कम्स टू DXY इट्स ऑलरेडी बीन लिक्विडेटेड भाई, बहुत अच्छा खासा.
ठीक है, आई नीड अ पुल बैक फ्रॉम DXY विच आई एम लुकिंग फॉर टुमारो। ठीक है, यहाँ तक का मूव। एज वेल एज व्हेन इट कम्स टू गोल्ड, कल का मेरा बायस पहली बार ऐसा मैं इतना कंफ्यूज हो गया इतना कंसोलिडेशन देख के, कंफ्यूज इतना हो गया। मतलब प्रेडिक्शन वाली बात नहीं है, मतलब मेरे को है कल टोक्यो भाई, या तो भाई कल या तो टोक्यो खुलेगा तो सीधा बुलिश एक्सपैंड करेगा, बट इतने इक्वल लोज हैं, इसको लेने तो चाहिए, विक तो माननी चाहिए अगर मैं वो करूँ। ये देखो इतनी चौपी के बाद ना ये एक्सपेक्टेशन मेरी थोड़ी ज़्यादा है, अगर मैं सच बोलूँ आप लोगों को, मेरी एक्सपेक्टेशन ये कल की ज़्यादा है रादर देन दिस कैंडल। मेरी एक्सपेक्टेशन कल की ये ज़्यादा, नहीं तो मैं ट्रेड अवॉइड ही करूँगा, जस्ट बिकॉज $100-150 का मूव तो आना है। खुल तो गई मार्केट भाई, 333 हो गया। कहाँ खुली? गैप अप, गैप अप खुली भाई, गैप अप, गैप अप। कितना ही गैप अप खुल गई यार, इतना मैं भी सोच रहा हूँ गैप अप। 1 घंटे देखो बेरिश एनगल्फिंग लूट की, अब 1 घंटे की बेरिश एनगल्फिंग का सेल आया तो आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा भाई। DXY को क्या हुआ? बेरिश खुला है, ठीक है, वैलिड है। इथेरियम से अच्छा पुल बैक देगा जहाँ से लाइन खींच रखी थी, BTC पुल बैक देगी या देगी, अब नीचे आ रहा। तो अगर ये सारे पेयर्स क्रैश कर रहे हैं तो इस पे भी इम्पैक्ट आएगा। कुल मिला के कहना ये है गुरु मेरा। 355 पूरी चौपीनेस है भाई। अगर मैं 4 घंटे के हिसाब से देखूँ ना, ये पूरा इंड्यूसमेंट कंसोलिडेशन है अभी, या तो इसकी एक्सपेंशन साइकिल जो मेरे दिमाग में फीड हो रखी है, मैंने तो भाई अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोली, मैं चाह रहा हूँ ये ऐसे जाए और यहाँ से ऐसे करके जाए। ठीक है, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो तो ये ऐसे ही जाता रहेगा, ये मैं चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि यार ये जोन इतना अच्छा है, अनटैप्ड है, मिटिगेटेड है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। तो कल तो कुछ बढ़िया तबाही करेगा, देखेंगे सो के उठ के क्या तबाही करता है। जो जो लोग को एक रिकैप दे दो, जो हमने सेल पकड़ा था उसका रीज़न सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये था भाई, वॉल्यूम, चॉपीनेस। 1 मिनट में खोल के देखना ना, बाइंग की चॉपीनेस समझ के आती है चीज़ें। जैसे तुम बाइंग की चॉपीनेस समझ पा रहे हो तो मार्केट को एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे से रिटेलिएट कर पा रहे हो। तो मेरे को 1 मिनट में इतनी चॉपीनेस दिखी तो मुझे पता था भाई वॉल्यूम एक्सपेंशन तो आएगा ही आएगा। ये मेरा की एरिया था शिफ्टर का, कहीं से पकड़ लिया सेल मैंने। तो भैया यूट्यूब कमेंट्स और इन चीज़ों पे भी आ जाते हैं। हमारे यूट्यूब को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है भाई, बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं कसम से, बहुत परेशान चल रहा हूँ इस समय। तो सब कुछ कंसोलिडेशन में मेरी लाइफ के फेज़ में ना। 3190 फाइनली एक सब्सक्राइबर बढ़ा भाई। भाई क्या कहते, ठीक है भाई, अकाउंट अनफ्रीज वाली वीडियो नहीं है भाई। अकाउंट अनफ्रीज तो मेरे सर ने करवाया, मैंने उनको फ़ोन लगाया था, एक ईमेल किया था और ये सारी चीज़ें करी थी कि मेरे इस अकाउंट से कोई लेने देने नहीं, मैं वो पैसे डाल देता हूँ, बस इतना ही हुआ। एक माइक ले लो भाई प्लीज़, हाँ भाई जल्दी लेते हैं, वो भी लेते हैं भाई। कोई स्ट्रैटेजी बनाओ ना जिससे हम भी ज़्यादा पिप्स कैसे कर सके, कोई अच्छा लर्निंग करने वाला जिससे हम भी। एक सीरीज़ ला रहा हूँ भाई, आज मेरे चैलेंज 4 था, डे 4, चैलेंज 5 से एक सीरीज़ आने वाली है, तो वो सीरीज़ कल से चालू होगी, देखना। आदित्य भाई ने तो हमें आज ज्वाइन भी किया है, भाई को मज़ा आया, आज उनको ऐड भी किया हमने। पता नहीं ब्लॉग्स पिट रहे हैं, सारी चीज़ एकदम दिख रही है डेड एंड पे, ऐसा समझता था। कोई नहीं भाई, समय समय की बात है, समय से बड़ा बलवान कोई है ही नहीं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा देखो, नींद ही नहीं आ रही, नींद उड़ी तो सो में आ ऑफिस जाना है मेरे को। DXY भी सेल, गोल्ड भी सेल, मैनिपुलेशन। फ्यूचर्स में भी चौपी है यार भाई, इसका एक वीक बचना तो चाहिए नीचे तक के। मैं तो यही समझ पाया भाई, तो मैंने तब समझा दिया, बाकी तो देखते हैं। मोमेंटरी सेल्स ही है अभी तो फिलहाल, लॉन्ग सेल्स। ये हो भी सकता है नीचे का ना पूरा ये FVG में टैप इन करके विक मार के निकल जाए ऊपर। एक बार वो टैप कर चुकी और उसके सिग्नल के नीचे लिक्विडिटी लेती है, तो सब तरह उस तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए। अभी मैं बुलिश हूँ, लेट्स सी क्या करता है गोल्ड चाचा। So relying is fine my people। आज तो कोई ऐसा बेसिक लर्निंग लेसन नहीं, आज नॉर्मली ब्लॉग पे अच्छी ट्रेडिंग थी। सुबह सुबह हमने एक टेलीग्राम पे ट्रेड मतलब भेजा, हमने एक अकाउंट ले रखा था जो हमें पास करने के लिए मिला था, तो उसमें तो हमने बढ़िया 2.5 से 3% ट्रस्ट किया था।
हाँ, डे के ट्रेड में 10% बनाया क्योंकि उन्होंने बोला था फुल वॉल्यूम रिस्क ले सकते हो उस पर। तो हमने 73 की बाइंग पे 70 पैसे लग के 87 पे काटा, बढ़िया निकला, टूम करके निकला। तो वो बाइंग पकड़ दिया लंदन में। फिर सेलिंग तो आप लोग के सामने जो थी छोटी मोटी 1% की बना दी मैंने ट्रेड। बाकी ऐसा तो कुछ डे नहीं था, गुड डे। अभी कल उठते सुबह देखते कैसे सब चीज़ कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग करी, सब एकदम जा रहा है सही। थोड़ा और मेहनत करते हैं, चीज़ें सही होगी और बेटर होगी। इसलिए चैलेंज का डे 4 बैक टेस्टिंग करते करते अब सुबह हो चुकी है, जाते सोने। फंडामेंटल्स डेटा पढ़ते पढ़ते भी सुबह हो गई। काफ़ी मेहनत लगती है भाई, बस इतना बोलूँगा। और प्लीज़ यार थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोज़ को देखो क्या हो गया मेरे, प्लीज़ सपोर्ट करो, स्मॉल रिक्वेस्ट। So like smiling on people, well then I share by vlog में I know पूरी energy down है क्योंकि थक गया हूँ सुबह से. So keep smiling. I'll see you in the next one. Okay, bye bye. Take care of yourself.